વાત તમારી સવાર પડે ત્યારે શાંતિથી જોઈ રાખજો. ઓકે તું હા જોશો. ઓકે ચલ ગૌરી બાય. નંબર આપી દે ને. તમે આજે ફોન કરવાના છો તો બે ત્રણ હોટલ છે ઓલરેડી રેડી છે, આપી દો. એ તમે આ કોનો અવાજ છે? જરા આજે અવાજ બંધ રવિવાર છે કરો. સાગર, આજે નહીં થાય, કાલે જ થશે. કોનું કાલે ચાલુ આ છે? ટાઈમે બંધ કરો. ફોન કરું. ચલો, મારો અવાજ આવે છે ને? हाँ मैम. हाँ. ओके 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 चलो चलो, जो मुद्दा चल रहा है, हाँ आपने बोला था, लेकिन मैं हर एक ग्रह के लिए ऐसा नहीं बोल पाऊंगी। मेरे को ग्रह का नाम ही अच्छा, बोलने दो, बाकी सारे को अच्छा, जब ठीक भी है. प्रार्थना करो आप करो, क्योंकि हमारे लिए एक बात समझनी है, शनि स्थिर है, क्रूर है, लॉन्ग समय तक फल देता है, उसका फल हमें क्रूर मिल रहा है, इसलिए वो क्रूर है। बाकी सारे ग्रह सौम्य ही एक समान है, आप इतना ध्यान जरूर रखो। मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरु बहुत अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है। जब भी गुरु का आपको अशुभ फल मिलेगा ना, बिल्कुल शनि के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा है? हाँ हाँ ऐसा ही है, क्योंकि सारे हम्म. ग्रह अपने आप में बिल्कुल न्यूट्रल है। एक चीज का ध्यान रखो, सारे ग्रह बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे आपको ये मालूम है कि कोई आदमी गुस्सा करके बात कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान भी रख रहा है, बराबर। लेकिन कोई आदमी बहुत मीठी बात कर रहा है, आपको लगेगा ये हमेशा मेरा ध्यान ही रखेगा, लेकिन वो आपसे बुरा भी हो सकता है। यस मैम, वेरी यस गुड. यस, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये सारे बुध गुरु शुक्र सौम्य है तो आपको तकलीफ नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना। आपको मैं बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो एक ज्योतिष में ये एक संशोधन है, और बहुत ही 100% राइट संशोधन। जब भी शुक्र नीच होगा, नीच राशि से जाएगा, या आपका लग्न नीच कन्या लग्न है और आपकी इम्यूनिटी या कुछ रोग या उसका संबंधित होगा, तो नीच का शुक्र या फिर कुंडली में नीच का शुक्र हो, कन्या का शुक्र हो या कन्या लग्न हो, आपकी इम्यूनिटी अगर दूसरे ग्रहों के कारण भी अगर डैमेज होगी ना, तो कोई भी प्रकार का कैंसर आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा बहुत इजीली। आपको लगेगा ये शुक्र क्या है, कुछ नहीं है। शुक्र में तो ऐसा हम समझेंगे बहुत ही शुभ है, बहुत ही डिसेंट है, दिखने में भी सबको पैसा देता है, ये ऐसा नहीं है। ऐसे दिमाग से ये बात निकल, ठीक है। हाँ मैम. हाँ, क्योंकि जब उसकी तकलीफ होगी ना, तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, इतनी तकलीफ होगी। आओ चलो आगे जाएंगे। तो शनि के वेद से व्याधि भय शोक स्वजन नौकर मित्र, नौकर से भी तकलीफ, मित्र से भी तकलीफ, और कोई भी प्रकार के ज्वर आदि रोग, या फिर प्रदेश में आप गए हो या बंधन मिला हो या जेल का बंधन हो, ये सब शनि के कारण, सारी चीज ये शनि के कारण खड़ी होती है, क्योंकि आपका ही किया हुआ आपको मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि ये सब आपका ही किया हुआ है, जो आपके सामने आ रहा है, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो नीच जाति की स्त्री के वश में आना, शनि को ऐसा नीच जाति या ऐसा नहीं, जाति से आपको नहीं जाना है, आपको ये सोचना है कि कोई ऐसे नीच कर्म करने वाली स्त्रियां, जो आपको पता है कि स्त्रियों के तो बहुत से अलग अलग रूप बताए हैं, तो इसमें कोई ऐसे नीच कर्म से संबंधित स्त्री के साथ भी आपका संबंध आ सकता है, या उनसे भी आपका बैठना उठना बढ़ सकता है। तो शनि आपको ऐसे कर्म का भी फल दे सकता है। तो सीधी बात है ना कि हमको आपको या हमको हर तरह से शनि की दशा अंतर्दशा हो या उसका वेद हो या उसका भ्रमण हो, आपको बहुत ही संभालना है। उसके बाद अभिघात, अभिघात होना, उग्र कर्म से मृत्यु। अभिघात का अर्थ है खुद ही अपने आप को खत्म करना, या फिर युद्ध में पराजय। सुसाइड, सुसाइड है क्या? यस, सुसाइड, या फिर युद्ध में पराजय, या आपका वध हो जाए, तो वो भी घात जैसा ही होता है।
शरीर का क्षय हो, रोग से पीड़ा हो, ये सब शनि के समय में होता है, क्योंकि शनि आयुष्य कर्म का मालिक है। ये क्यों होता है? घात या अभिघात या वध, ये सब होने का कारण यही है कि शनि आयुष्य कर्म का मालिक है। तो जब शनि का वेद होगा तो आपकी आयु में भी तकलीफ आने की संभावना होगी कि नहीं? हाँ मैम। यस, होगी, होगी होगी। उसके बाद है राहु के वेद से। अब राहु की बात है, शनि का हो गया है खत्म, अभी राहु की बात की है। राहु के वेद से क्या क्या हो रहा है? तो राहु के वेद से ये हो रहा है कि हृदय रोग, मूर्छा रोग, क्योंकि राहु रोग ही ज्यादा देगा, ध्यान देना, राहु रोग ज्यादा देगा। मंगल आप, क्योंकि मंगल साहस और हिम्मत और पराक्रम है, तो मंगल का वार सीधा आपके धंधा बिजनेस के ऊपर होगा। शनि कर्म का मालिक है, आयुष्य का मालिक है, तो उसका सीधा घात आपकी आयु और आपके शरीर के ऊपर होगा। और राहु पीड़ादायक है, वेद उसका वेद पीड़ा और अशुभ कर्म का फल देने वाला है, तो वो रोग और तकलीफ ही ज्यादा होगी उससे। हृदय रोग, मूर्छा रोग, घात आदि का भय, सर्व काम में विघ्न। राहु का वेद कोई आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से शुभ नहीं होता। स्त्री में भी विधवा स्त्री की प्राप्ति और ब्राह्मणों से वैर, खास करके, क्योंकि किसी का श्राप आपको लग जाए तो ये जरूर राहु की दशा अंतर दशा में होगा। आपको पता भी नहीं चले, आपके कारण किसी को ऐसी पीड़ा या दुख मिल जाए और वो आपको श्राप देके चला जाए, आपको ये मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो जब भी राहु की दशा या राहु का वेद होता है ना, सब उल्टा पुल्टा होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? हम्म। चांडाल योग बोला है राहु को, चांडाल देने वाला, चांडाल की प्रकृति, तो आपसे क्या वो शुभ धार्मिक क्रिया करेगी ऐसी अपेक्षा आप रख सकते हो? नहीं। हाँ, नहीं, नहीं मैम। नो मैम। आप नहीं रख सकते। अब एक मेरी एक बात ध्यान से सुनना, राहु की दशा अंतरदशा या राहु की तकलीफ जब भी लगे कि ये मेरा हो रहा है, या मुझे ये तकलीफ मिल रही है, या मेरा राहु वेद हो रहा है, तो आपको अगर रोग भी हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, आप वो समय में अपने आप को शांत रखो और जितना हो सके अपने ही पूर्व के किए हुए पाप कर्मों को याद करके माफी मांगो। समझ में आ रही है मैं क्यों कह रही हूँ ये? हाँ, ये मैडम रिपीट कीजिए ना मैम। देखो, जब भी राहु का वेद हो, राहु स्ट्रांग हो, जैसे मैंने बोला अभी मेष के राहु के ऊपर से अभी भी गोचर का राहु तो डबल राहु फल दे रहा है। तो अभी जो भी व्यक्ति तकलीफ से गुजर रही हो, पीड़ा से गुजर रही हो, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि गोचर में राहु बलवान है, गोचर में केतु बलवान है, गोचर में शनि भी तकलीफ दे रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? राहु को दान करना चाहिए क्या मैम? पूजा। राहु को शांत पूजा तो ये करो, ठीक है, वो तो देखो, पूजा पाठ ये सब के लिए तो आपको रोज करना है, ऐसा नहीं कि ये जब तकलीफ ही हो तब करना है। बात सही है गलत है? सही है, सही है। बस, तो आपको एक्स्ट्रा ये समय में क्या करना है? पूर्वजों को कुछ नाम लेना है। देखो, कर्म ऐसा भी को होता है, अपने कर्म ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं कि रोज पूजा करने वाले को भी तकलीफ आती है? आती है, आती है, हाँ, ज्यादा आता है मैम। हाँ, तो रोज पूजा करना, दिस इज पार्ट ऑफ योर एवरीडे। एवरीडे लाइफ। हाँ। लेकिन फिर भी ये तकलीफ चल रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए? क्यों? वही आपने पूर्वजों बोला, आपके कर्म अपने राहु के पुराने मंत्रों का कर्म जाप करना करके चाहिए। आप पितरु का नहीं, आपको खुद को ही प्रायश्चित करना है। पितरु का क्यों पितरु, अगर पितरु के कारण आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा आपने क्यों सोच लिया? ये बताओ पहले, चलो। ये पहले कर्म झाड़ू पट्टा। सिद्धांत है, ये कर्म हाँ। सिद्धांत है। पितरु के कारण आपको तकलीफ हो सकती है क्या, बताओ? नहीं। हमको खुद को प्रायश्चित करना है किधर गलती की है।
मैं वही तो बोल रही हूँ, क्या पितरों ने कोई गलती की है उसका प्रायश्चित आपको करना है? बोलो, आपको किस चीज का प्रायश्चित करना है, पितरों के कर्म का या अपने कर्मों का? अपने कर्मों का। आप एक बार सोच लो, जब भी आपके पास ऐसा समय आए या आप बेड रिडन हुए हो, चाहे महीने के लिए हुए हो, चाहे 4 महीने के लिए हुए हो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि ये आपके ही कर्म का रीबैक हुआ है। क्या हुआ है? रीबैक। कर्मों का रीबैक। हाँ, कर्मों का ये रीबैक है, आपके ही अपने कर्मों का फल। आपका ही अशुभ कर्म आपको वापस मिला है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यही बोलना है या यही सोचना है कि पता नहीं मैंने कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन किया जरूर है, नहीं तो मेरे पे ये चीज आता ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने अगर किसी का भी बुरा सोचा भी हो या किया भी हो, तो मैं आज अभी इसी समय ये सबसे मुक्ति चाहता हूँ। बोलो, आप सोचोगे कि नहीं पहले ये? हाँ हाँ। मैम। आप सोचो, अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। हमें नहीं पता है कि हमने क्या किया था, राइट, पास्ट में। हाँ मैम। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे कोई अच्छा करने की स्टेप के कारण किसी का बुरा हुआ है, आपको ये भी नहीं मालूम, राइट। हाँ मैम। हाँ, अब आपके अच्छा करने के स्टेप के कारण अगर किसी का बुरा हुआ होगा, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हुआ है तो पहले ही हाथ जोड़ के आपको माफी मांगनी है कि कोई तो मैंने किया होगा, नहीं तो मेरे तक ये चीज आती नहीं। कुदरत कभी भी गलत नहीं करती है, कुदरत कभी भी गलत नहीं करती है, आपको सुधरने का मौका देती है। आपको अपने तरफ से जो भी गलतियां हुई हो उसको स्वीकार करके खत्म करने का मौका देती है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो आपको ऐसे हाँ। समय में जब भी कुछ रोग हुआ है, कुछ भी हुआ है, पहले तो दिमाग में से एक चीज को बार बार रोज ये प्रार्थना करने के लिए आप अपने मन को ले जाओ कि मेरी गलती के कारण ही मुझे ये मिला है, तो जो भी मेरे पास्ट में गलती हुई है वो सब की मैं क्षमा मांगता हूँ। तो सरेंडरनेस, आप इसको सरेंडर बोल सकते हो, आप इसको समर्पित बोल सकते हो कि नहीं, अपने आप को समर्पित कर दो। हाँ, किसके? समर्पण करना। हाँ। किसको समर्पण करोगे? भगवान के आगे ग्रह के आगे। भगवान के आगे, ग्रहों के आगे, ये पूरी दुनिया के आगे, जिससे भी मेरा बुरा हुआ हो वो सबकी मैं क्षमा मांगू, जिसका भी मैंने बुरा किया हो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यही समय है। बात समझ में आ रही है? जब भी हम अच्छे से जा रहे हैं ना, तो हमको कुछ याद नहीं आता, ये सब आता है, बोलो। नहीं। तब आपको याद नहीं आता है, लेकिन जब रोग आएगा, जब नहीं कुछ होगा, मैम, तब हमको किसी को ये याद याद नहीं आएगा कि रहता। ये हाँ, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, किसी ने मेरे पे जादू किया। हम तो तो ऐसा ही सबका याद आता सोचते है। हैं, हम और कुछ नहीं सोचते। हम क्या सोचते, किसी ने मेरे पे जादू टोना किया है, किसी ने मेरे पे मूठ मारी, हम यही सोचते हैं ना, बोलो। राइट। हम यही सोचते हैं, गलती दूसरे की ही होती है, हमारी तो कभी गलती होती ही नहीं है। तो यही बात है, जब भी ये राहु का काम आएगा वो आपको भ्रमित करेगा, वो आपको घुमा देगा, आप अपना सारा दोष किसी और पे डाल दोगे। तभी आप ध्यान से सुनो मेरी बात, राहु की जब भी दशांत दशा आएगी, आपको प्रेत दोष और पितृ दोष की ही पूजा कराएंगे सब। कराते कि नहीं कराते? हाँ मैम। क्यों? यही तो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आप इधर ही भ्रमित हो रहे हो। एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से बात समझना, कर्म हमेशा जिसने किया है उसको ही वापस मिलता है। आपके पितृ ने अगर कोई गलती की है और आप तक आपको पीड़ा मिले, ये पॉसिबल नहीं। अगर आपके दादा ने किसी को तकलीफ दी होगी ना, तो वही दादा का ही जीव आप वापस पुनर्जन्म लेकर आप आए हो और आपको पीड़ा मिल रही है। और किसी ने बोल दिया आपके दादा बहुत बुरे थे, आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, इसलिए आपको पीड़ा मिल रही है। अगर आप वही आप बन के आए हो तो भी कोई मालूम है आपको क्या? बोलो। राइट, बराबर।
हाँ, और ये भ्रमित कर देंगे, अरे वो आपके दादा की गलती है और आपको मिल रही है, मतलब ये भव में भी आप किसी और पे ही सारा दोष डाल रहे हो ना। हाँ मैम। आपको जब मौका मिला सरेंडर होने का, आपने क्या किया? आपने सारा दोष किसी और पे डाल दिया। क्या किया बताओ? क्या किया? राइट। एक्चुअली मैम आप आज सब ऐसे ही करते हैं, मीन्स के अगर उनको कुछ वही तकलीफ तो होते मैं है तो वही वही तो मैं है। आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि राहु केतु भ्रमित करेंगे ही करेंगे। राहु का काम ही है कि जो है वो नहीं दिखाना, जो नहीं है उसको दिखाना। अच्छा। बात समझ में आ रही है? हम्म। आपको मिलेंगे भी वैसे ही लोग कि भाई आप पूजा पाठ करो, पितरों को शांत करो। आपको शांत होने की जरूरत नहीं है, आप तकलीफ भोग रहे हो वो पितरों के कारण, आपको मिलेंगे भी वैसे ही लोग। राइट। और ऊपर तो से घुमाने वाले लोग। नई गलती करोगे। हमेशा देखो, अगर किसी का दोष ना हो और उसको दोष दे दो तो ये क्या आप बड़ा पाप नहीं है? हाँ मैम। हम बोलते हैं ना, दूसरों पे आड़ लगाना, वो भी गलत। अब क्या करोगे? फोटो टांग दी और आरती धूप दिया कर रहे हो और बोल रहे हो कि देखो ये आपके कर्म का ही मैं शांति कर रहा हूँ। आप क्या बोलोगे? क्यों? आपकी कुंडली को देखकर बता दिया कि आपका राहु केंद्र में है, आपका राहु पांचवें में है, मतलब पितृ दोष है। तो आपके पितृ ने जो भी गलत कर्म किया है उसकी आप शांति करो। आपको यही बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे बोलो? वही वही तो। हाँ वही पितृदोषी आएगा इसमें, केंद्र में अगर राहु रहेगा तो। हाँ, जो केंद्र में राहु है तो राहु बलवान है। राहु बलवान है मतलब आपको तकलीफ ज्यादा मिलने वाली। बात समझ में आ रही है? हाँ। राहु बलवान है मतलब आपको ज्यादा तकलीफ मिलेगी। अब ज्यादा तकलीफ मिलेगी तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे अब बोलोगे कि भाई मेरे को तकलीफ ज्यादा मिलेगी, केंद्र में राहु है तो ज्योतिष ने बोल दिया है पितृ के कारण आप भोग रहे हो। अब आप पितृ के कारण भोग रहे हो तो पितृ को ही आपने गलत इल्जाम दे दिया। उल्टा है, इसका फलादेश ये है कि मेरा राहु बलवान है, मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर मेरी आत्मा के ऊपर कर्म ही ज्यादा भरे हुए हैं, जिसको मुझे इस जन्म में चुकाना है। बात समझ में आ रही है? हाँ मैम। अगर मेरे ऊपर कर्म का लोड ज्यादा है तो मुझे ये भव में कर्म चुकाना है, तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा तकलीफ मिलेगी। फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो या धार्मिक हो या पैसे की हो या फैमिली की हो, जो भी हो, मुझे हर जगह से संक्लेश मिलेगा, हर जगह से पीड़ा मिलेगी, मानसिक त्रास, फिजिकल पीड़ा, रोग सब आएगा। तो ये सब आने का कारण मेरा बलवान राहु है, लग्न में, मेरे मेरे खुद के लग्न में राहु है। मैं ये समझ के चलूं कि चलो मेरे सारे आगे के पितरु गलत काम करके गए? बताओ। बराबर। राइट। हाँ, मुझे ये नहीं समझना है, ये समझना ही सबसे बड़ा धोखा है। और ये हम्म। समझना ही होगा क्या पता है? मैं अभी भी बीमार रहूं या कुछ तकलीफ हो तो मैं यही ऊपर से, ये जन्म में भी, पिछले पिछले जन्म में तो कुछ मैंने बुरा किया था जिसका फल मैं आज भुगत रही हूँ। आज भी मैं मेरा सारा दोष दूसरे के ऊपर मढ़ के जा रही हूँ। आज भी जब तकलीफ हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया गया है। अगर आपको सही सिखाया जाए कि भाई ये तकलीफ आपकी है, आप इसका प्रायश्चित करो, नहीं तो अगले जन्म में भी साथ आएगी, तो आप सीधे हो जाओगे, राइट? हम सुधर जाएंगे ना? बराबर। हाँ राइट, हमें अगर पता होगा तो हम बाद हाँ, में हमें वैसे ही पता आगे होगा कि भाई बढ़ेंगे। आपको मिली है, आपका मेरा जिसका भी राहु बलवान हो, केंद्र में हो, लाभ में हो, उसको समझ ही लेना, या पांचवें में हो। चार केंद्र, पांचवा और लाभ, यहाँ अगर राहु है तो वो सबको समझ लेना है कि पूर्व जन्म के कारण आपको ये जन्म में ढेर सारी पीड़ा और तकलीफ मिलने वाली है। एक ज्योतिष का ये काम है बताना।
है कि नहीं? तभी तो ज्योतिष को बोले ईश की ज्योति, ऐसा तो नहीं बोली है ना? आप ऊपर से अंधेरा करके जाओगे तो आप भी तो आ गए ना डब्बे में। अगर अगर कोई ध्यान से सुनियो मेरी बात। अगर आप किसी को कह रहे हो कि आपका ये राहु ये ऐसे ऐसे केंद्र में या लाभ में या पांचवे में है, तो जरूर आपका पितृ दोष है, तो आप उसकी शांति कराओ। आपने अगर किसी को ये सलाह दिया और उसने ये काम किया और जिसने कराया पूजा पाठ उसकी भी बात करी हो, आप कहने वाले आप करने वाले, तो कहने करने और कराने, बोलो करण करावण अनुमोदन तीनों की क्या गति होगी, क्या हालत होगी? शुभ कर्म मिलेगा। हाँ, शुभ कर्म मिलेगा। अच्छा, शुभ मिलेगा, कौन बोला? नहीं मैं मिलेगा। बोली नहीं, उन्होंने बताने का तो काम किया ना अरे कि ये बताने का करो नहीं शांति। है। अगर गलत नहीं बताओगे नहीं, तो तीनों अशुभ को बता दिया। तीनों को जिसने बताया गलत वो भी गलत, जिसने करवाया हाँ, वो भी गलत। जिसने बट गलत मैम, बताया वो भी गलत, जिसने गलत कराया वो भी गलत, जिसने लेकिन गलत किया मैम वो भी अगर गलत। उनको वही पता, हाँ बट बिंदु मैम, लेकिन उनको भी वही सिखाया गया और उनको भी अरे पर उनको उस बात की आप नॉलेज वही नहीं है। सिखाया गया का मतलब क्या है? आप नॉलेज समझे? अगर वही है कि जो मेरी एक बात समझो, आपको पता हो कि ये गलत है तो वो डेफिनेटली गलत है। आपको नहीं पता और वो गलत है तो क्या वो गलत नहीं है क्या? चलो ये बताओ। गलत लेकिन है, फिर जान गलत बिल्कुल गलत गलत है, है। गलत है। लेकिन हाँ गलत तो है। देखो मुझे नहीं मालूम है और मैंने मेरा ये पर्स है वो मैंने फेंक दिया। मुझे नहीं मालूम था कि चलो ये फटा हुआ है फेंक दो। अंदर था 10 लाख रुपए का चेक, और वो भी कोई भी पास करा सके ऐसा, पे ही नहीं, अकाउंट पे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं हाँ, जानबूझ तो के जिसके फेंक रही हाथ हूँ, में गया अगर और कोई उसने आपको गलती नहीं से, बताया वो गलत। हाँ जो, अगर मैं जानबूझ के फेंक रही हूँ तो भी मैं गलत हूँ, यस, और मैंने अनजाने में फेंका गलत है। तो भी गलत है। बात ये नहीं है अनजाने से करो या जान के करो, लेकिन अशुभ कर्म करोगे तो डेफिनेटली गलत है। आप ये समझ और ले। जिसने उठाया और उसने आपको नहीं बताया वो भी गलत है। और पैसे निकाल लिया वो भी गलत। हम्म। बात समझ में आ रही है? कराने वाला भी गलत गलत, करने वाला भी गलत, और करने के लिए बताने वाला, उंगली बताने वाला भी गलत। अब ये समझना कि अगर कोई भी ऐसा गलत हो रहा है तो उसके पीछे 3 लोगों का हाथ होता है। एक तो जो गलत कर रहा है, एक गलत समझा रहा है, बराबर, और एक खुश हो रहा है, चलो अच्छा हुआ इसके साथ, यही जरूरी, जिसको कोई लेना देना भी नहीं है। बोलो, आज हम बोलते हैं ना पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत जरूरी, भीख भीख मांगे कल रास्ते पे आ जाए। और आपको कोई लेना देना है? बोलो। नहीं, हम तो उल्टा अपने कर्म खराब करेंगे ऐसा बोल के। बस बस आप यही समझो, आप यही समझो कि ज्योतिष में ऐसा ही है, ईश की ज्योति, ऐसे ही नहीं बोला है उसको। परमेश्वर की तरह ही सोचना है, परमेश्वर की तरह ही बिहेव करना है। हर एक स्टेप कुछ भी बोलोगे ना, मुंह से कुछ भी बोलोगे ना, तो उसके पीछे किसी का भी बुरा ना हो, उसका ध्यान सोच सोच के ही बोलना है। और मैं खाली ज्योतिष के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर एक व्यक्ति के लिए कह रही हूँ। बोलना एक तीर है, जबान से तीर निकल रहा है, वो वापस नहीं आता। आता है कभी भी वापस? बताओ। ना, किसी को कुछ नहीं भी नहीं बोल दोगे या शब्द को वापस खींच सकते हो? नहीं। नहीं। 1000 बार सोच के बोलो बस, कि भाई ये करो या ये करो या ये करो। अरे तकलीफ, सीधा सिंपल लॉजिक एक ही है। आप ज्योतिष हो या नहीं हो, एक बात ऐसा समझ लेना कि अगर आपको तकलीफ, अभी आप तकलीफ का समय से आप गुजर रहे हो, तो ये जरूर आपके किए हुए अशुभ कर्म के फल का ही समय है। ये तो 100% राइट है, यस मैम। क्योंकि आपका ये रीबैक आपको मिल रहा है। रीबैक तो हर कोई मानेगा, नहीं मानेगा तो समझ लेना कि भाई उसको कुछ बताने की भी आपको जरूरत नहीं।
अगर कोई रीबर्थ ना माने या रीबैक ना माने तो आपको उसको कुछ भी बताने की जरूरत है? बताओ, नहीं। आपको कुछ हम भी हम बताने की उन्हें जरूरत कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। नहीं समझने वाला, वो नहीं समझने वाला। तो उसके लिए तो आपको उसको तो बिल्कुल छोड़ दो, एक बार बताओ फिर उसके हवाले, कुदरत के हवाले उसको छोड़ो। समझ में आई मेरी बात? हाँ मैम। यस। तो आपको हाँ अब आपको यहाँ पे हर एक ग्रह का अलग अलग मिला। अब यहाँ पे दो दो तीन तीन ग्रह की बात है। देखो, एक ग्रह का ही भेद होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया हाँ। जैसे धनु राशि को प्लूटो, शनि, राहु, केतु चारों मिलके तकलीफ दे रहे हैं, बराबर। धनु लग्न को, धनु लग्न, वृश्चिक लग्न, दोनों को ये चारों ग्रह मिलके तकलीफ दे रहे हैं। कौन कौन? राहु केतु प्लूटो और और शनि। शनि। ये चारों मिलके उसको तकलीफ दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये तो बड़े बड़े ग्रह हैं, इसलिए बड़ी बड़ी तकलीफ आएगी। अब मान लो कि दूसरे ग्रह, दो तीन ग्रह, जैसे कि शनि मंगल, जैसे कि शनि मंगल। अब शनि मंगल दो तकलीफ साथ में मिलके देंगे तो क्या क्या तकलीफ होगी? शनि मंगल सूर्य, सूर्य भी देता है ना पापग्रह, तो वो भी है कि नहीं? क्रूर ग्रह, हाँ। क्रूर हाँ, ग्रह। क्रूर ग्रह तो है ही। तो सूर्य मंगल शनि, अब तीनों का अगर वेद हो तो ये तीन अगर शनि, सूर्य मंगल शनि, तो अब सबसे पहले क्या पकड़ेगा पता है आपका? दिमाग। क्या पकड़ेगा? क्या मैम? ब्रेन। क्यों? दिमाग। सूर्य के हाथ में क्या है? ब्रेन। ब्रेन। और मंगल के हाथ में क्या है? सोल। मंगल के हाथ में क्या है? मंगल शरीर, मंगल तो आपके शरीर में से, शरीर के ऑर्गन में से पूछ रही हूँ मैं। शरीर के ऑर्गन में से। सूर्य के पास ब्रेन है तो मंगल के पास क्या है? बोलो, मैंने पढ़ा है, हाँ पहले याद आए तो बोलो। हाँ मैम। आपके शरीर का खून रक्त, ब्लड ब्लड अंदर ब्लड। के बोन मेरो है कि नहीं? हाँ, बोन मैरो ब्लड भी होता है क्या मैम? बोन मेरो, और खास करके ग्राइंडिंग सिस्टम, पेट आपका। आप जो खाना खा रहे हो वो पचा रहे हैं, कौन पचा रहा है? बोलो। पचाने के लिए आग चाहिए कि नहीं? एसिड निकलता है कि नहीं पेट से? क्या निकलता है? क्यों सब चुप है? एसिड निकलता है, एसिड एसिड डाइजेस्टिव अग्नि, सिस्टम। ऊर्जा ऊर्जा। हाँ, पेट में से एसिड निकलेगा, खाने के साथ मिक्सअप होगा। जठर, पेनक्रियाज में से भी स्त्राव निकलेगा, गोल ब्लैडर में से भी वो एसिड निकलता है, खाने के साथ चूरा होता है और वो खाना इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन उसको गोल गोल घुमा के पचाता है। पचाता है कि नहीं बताओ? तो ग्राइंडिंग हो रहा है ना। आप ग्राइंडर में कैसे घुमाते हो खाना, लिक्विड कैसे बनाते हो? हाँ हाँ। दांत ने उसका छोटा टुकड़ा किया, अब दांत से ये निकला, अन्न नली से गया स्टमक में, तो स्टमक में से, गोल ब्लैडर में से एसिड बाहर निकला, निकला। हाँ और कपड़े के ऊपर जैसे एसिड डालोगे तो कपड़ा ऐसा जलने लगेगा, ऐसा आपका खाना भी जलने लगेगा। क्या होगा? खाने के पेट टुकड़े में जलने तकलीफ। लगेंगे ना। हाँ। हाँ, और अब इसके बाद ये पूरा जाएगा किधर? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में ऐसे इंटेस्टाइन। गोल 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 घूमेगा ना। हम्म। तो ग्राइंड होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। तो ग्राइंड कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लार्ज में। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज हाँ, इंटेस्टाइन कितना है लार्ज पता है? दोनों मिलके 50 फुट। कितना है? 50 फुट। 50। दोनों मिलके 50 फुट। आप सोच सकते हो कि कितना बार वो गोल गोल घूमेगा, बताओ। हम्म। तो अब गोल गोल घूमने के कारण ग्राइंड, आप जब ग्राइंड कर रहे हो, टमाटर का जूस बना रहे हो, तो रस एक तरफ और कचरा एक तरफ निकलता है कि नहीं? यस। यस। तो अब ये इंटेस्टाइन के बाद सारा अपने जो कॉलोन बोलते हैं ना, कॉलोन, हम्म। लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग, हम्म।
वहां से स्टूल बन के सारा कचरा बाहर निकलेगा, क्या होगा? स्टूल बन के बाहर निकलेगा। स्टूल बन के बाहर निकलेगा और कचरा बाहर निकला, और जो अंदर से जो लिक्विड बाहर आया ना, वो सारा किडनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? किडनी। प्योर प्योर होने के लिए जाएगा कि नहीं? हाँ। यस, तो ये आपका ब्लड है, ये क्या है? मंगल खून को करता है, रिप्रेजेंट। खून बनाने वाला ही मंगल है। आप जो खाना खा रहे हो उसमें से ब्लड बनाने वाला कौन? मंगल। हाँ हाँ हाँ, मंगोलो रेड सेल व्हाइट सेल उसका भी कारक है। तो अंदर रेड सेल और व्हाइट सेल ही निकल रहा है ना, ये लिक्विड में निकल क्या रहा है हाँ बताओ? हाँ 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 हाँ। आप गुलाब को लसोटोगे तो अत्तर बाहर निकलेगा और कचरा एक तरफ निकलेगा कि नहीं? हाँ। हम्म, ऐसे ही आप जो खाना खा रहे हो, ऐसे ग्राइंड होने के बाद ब्लड एक तरफ निकलेगा और कचरा एक तरफ, बोलो निकलेगा कि नहीं? यस। तो अब ये ब्लड किडनी में प्यूरिफाई होने के लिए गया और किडनी में से सीधा जाएगा हार्ट में, हम्म, और हार्ट सबको उसको हर एक ऑर्गन को, ब्रेन को भेजेगा। आपकी सारी नस नाड़ियों को हार्ट पंपिंग करते करते उसको फ्लो के रूप में बाहर भेजेगा, शुद्ध शुद्ध करने के बाद। तो किडनी में फिल्टर हुआ। अब किडनी में यस। क्या हुआ? किडनी में क्या फिल्टर हुआ? सोचो, ये सोचने की बात है ये। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर क्या है आपको जानना ही चाहिए। बोलो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? यस। और अब अगर जरूरत कम हो और ज्यादा शुगर खा लिया तो आपके ये ब्लड में शुगर अंदर रहेगा या बाहर निकल जाएगा? ब्लड में ही अंदर रहेगा। रहेगा। अंदर रहेगा। अब अंदर ही रहेगा। हाँ, हाँ। देखो अब तो किडनी को तो फिल्टर करना ही करना है, राइट? तो किडनी पे लोड आएगा। तो किडनी में शुगर बनी रहेगी, और वो शुगर आपके यूरिन से बाहर जाएगी। फिर वो। तो डायबिटीज इसीलिए आता है। हाँ। पूरी तो बाहर नहीं निकलेगी, फिल्टर हो नहीं पाएगी, तो थोड़ी थोड़ी रोज किडनी में जमा होती जाएगी शुगर। यस। यस। और अब जो अब धीरे धीरे किडनी उसको शुद्ध नहीं कर पाया ब्लड को, तो हार्ट को कैसा ब्लड मिलेगा? गंदा। गंदा नहीं है, ये सारे पार्टिकल वाला, जिसमें शुगर के पार्टिकल होंगे, वही जिसमें वही जिसमें इम्प्योर फैट हो गया ना। पार्टिकल होंगे, फैट, कोलेस्ट्रॉल। वही तो कोलेस्ट्रॉल के बोला ना साथ मैम, ये इम्प्योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। ये कोलेस्ट्रॉल के साथ ब्लड जाएगा हार्ट में, तो ये सारे वेन्स के अंदर ब्लॉक होता जाएगा कि नहीं? हाँ फिर मैम। हार्ट ब्लॉकेज आ हार्ट अटैक जाएगी। और हार्ट तो अटैक। तो ये आपका ब्लड जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाला हो या फिर वो शुगर पार्टिकल वाला हो, तो वो किसके कारण से ऐसा हो? कौन मंगल के कारण से। कौन ठीक काम नहीं मंगल। करेगा तो कौन ठीक काम नहीं करेगा तो ऐसा होगा? मंगल ना। ये सारे फंक्शन में किसने गलती की? मंगल। बोलो, हमने। कौन बोला हमने? मैंने। हाँ, 100% राइट। हमने ही उल्टा गलती खाया, उल्टा की। सीधा खाया। हमने ज्यादा 10 रसगुल्ला खा लिया, बहुत अच्छा लगा। अब 4-5 बादाम की बर्फी खा ली, बहुत दिन बाद मिली, पर ये नहीं सोचा कि मेरा पेट 24 घंटे में तो इसको पचा ही नहीं पाने वाला। हाँ आपके शरीर से तो उतना ही एसिड निकलेगा जितना रोज निकलेगा, बराबर? हाँ हाँ आज मैम। आपने 4 रसगुल्ला खा लिया, बड़े बड़े 4 रसगुल्ले खा लिए, क्या होगा 10 बताओ? कैलोरी। क्या उतनी उतनी शुगर को आपका शुगर आप इंसुलिन, होएगा। हाँ, उतनी शुगर को आपका इंसुलिन काट पाएगा? नहीं नहीं। और वो शुगर वाला ब्लड किडनी में चला गया। हम्म, किडनी ने फिल्टर किया, जितना हो सके किया, आधा किया तो आधा शुगर वाला ही हार्ट तक चला गया, हम्म, और आधी शुगर किडनी ने अपने अपने पास रख ली। ऐसा अगर 10 बार होगा तो क्या होगा सोचो? और 10 बार होता ही है कि नहीं होता है? पता ही है। होता होता ही है है। होता है।
10 बार 15, इसीलिए धीरे धीरे किडनी बिगड़ती है। कैसे बिगड़ती है वो? धीरे धीरे। स्लोली, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, वो अंदर गट्ठा बन रहा है, रोज इकट्ठा हो रहा है, रोज इकट्ठा हो रहा है। और अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि किडनी उसमें से शुगर निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ही शुगर से भरी हुई है। तो अब तो जो भी शुगर खाओगे सारा ब्लड में जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हाँ मैम। डायबिटीज बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। क्यों? अब तो आपको मीठा ना खाओ तो भी डायबिटीज होगा। क्यों? क्योंकि आपकी खाने की सिस्टम ठीक नहीं है। आप समझ में आ रहा है डायबिटीज का कारण क्या है? हाँ मैम, वो व्हाइट चीज खाने से होता है ना, मैदा वगैरह, ए भाई, कुछ भी बर्गर। आप जो भी खा रहे हो वो गलत है। किसी को ज्यादा पानी पीने से भी डायबिटीज होता है। राइट चीज हाँ, छोड़। हाँ, आपकी पानी से बॉडी भी। को आपकी बॉडी को जितनी मात्रा में जो चीज पचाने की आदत हो चुकी है, अगर वो नहीं पच रही है ना, तो सीधा वो इकट्ठा हो जाएगा। वो उसके पार्टिकल वो नहीं निकाल पाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है ये। समझ में आई मेरी बात? हाँ मैडम। ये बहुत शनि सिंपल म- लॉजिक। शनि मंगल और सूर्य तीनों से भेद होएगा तो क्या होएगा मैडम? अटैक। ये तीनों का वेद देखो। सूर्य हार्ट को पंपिंग कर रहा है। हाँ। मंगल मंगल ब्लड ब्लड। है। और शनि। शनि 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 का महाराज। साथ नस नाड़ियां, आपके बॉडी हाँ। की नस नाड़ियां। हाँ, नर्वस सिस्टम। नर्वस अच्छा। नहीं नहीं, नस नाड़ियां, नर्वस सिस्टम बुध के पास। हाँ, तो नस नड़िया नर्वस मतलब खाली सिस्टम वेन्स। नर्वस सिस्टम एंड किडनी दोनों बुध के पास। हाँ, तो शनि तो अब महाराज। आप और गुरु नस के पास मतलब क्या है? हाँ। तो आपका पेनक्रियाज एंड लीवर। हाँ। बोलो, अब सबका काम है कि नहीं? हाँ। आप जो खा रहे हो उसमें सारे काम में आ रहे हैं, सारे ग्रह। हाँ मैम। सारे ग्रह काम में आ रहे हैं। और मान लो कि आपका खाने का सिस्टम बहुत अच्छा है, और आपके अंदर से वो जो ब्लड बन रहा है वो बहुत बढ़िया बन रहा है, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ। तो स्ट्रांग इम्यूनिटी देने वाला शुक्र। तो सब ग्रह आ गए। हाँ। सब आ गए, बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ मैम। और मान लो कि ये सारे ने गड़बड़ कर दी, तो क्या होगा? मृत्यु। ब्लड डेथ। ब्लड सारा इम्प्योर हो जाएगा। अब ब्लड इम्प्योर होगा तो आपकी सारी हड्डियों तक ब्लड जा रहा है ना। तो अगर हड्डियों को इम्प्योर ब्लड मिला तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? कोई बोलेगा? बोन मैरो खराब हो जाएगा। बोन मेरो खराब होगा 100%। तो क्या होगा? कोई भी जात का 10 में से कोई भी सिस्टम का कैंसर इजीली हो जाएगा। अच्छा। कोई भी बड़ा रोग बॉडी में तुरंत एंट्री ले लेगा और अड्डा जमा के बैठेगा। बोलो बैठेगा कि नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ मैम। सब डर गए। अरे कल से खाने में ठिकाना रखो ना, डरने की क्या जरूरत? बोलो। ओके मैम। राइट मैम, राइट। हाँ, आप ये सोचो, खाने में ठिकाना रखो ना। आपको ये कुछ नहीं सोचना। आज बहुत मन हो गया, आज आज खाने के लिए गए हैं तो 3 चीज ही खानी है मेरे को बस। और 3 चीज में मिठाई उठा ली, शरबत उठा लिया। समझ में आ रहा है? क्या होगा बोलो? आइसक्रीम उठा लिया, यही उठा लिया बस जो खाना था। आज ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन थोड़ी भूख है तो थोड़े में यही